निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी बीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। हर धड़कन में तो है सांसों में तो है, हर धड़कन में तो है, धरती से अंबर के कण कण में तो है, धरती से अंबर के कण कण में तो है। सांसों में तो है, सांसों में तो है, सांसों में तो है, हर धड़कन में तो है, सांसों में तो है, हर धड़कन में तो है, धरती से अंबर के कण कण में तो है, धरती से अंबर के कण कण में तो है। तू ही बिगड़ी बनाते सबके सामने, तू ही बिगड़ी बनाते सबके सामने, धरती चूंकि बुद्ध की है, बिहार उन्हीं के नाम पर पड़ा। विचरण करते थे एक ध्यान पुरुष, एक प्रज्ञा पुरुष, एक चैतन्य पुरुष विचरण करता रहा इसी धरती पर, और उसी धरती पर हम भी हैं आज विराजमान। आप भी हो उसी धरती पर, उसी माटी के आप भी सपूत हो। उन पर एक चिंतन करें, वो भी दुखी संतप्त पीड़ित और परेशान। किसी राजा का लड़का नाम लेने से, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, आप ही किसी के बेटे हो, किसी के बाप हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहानियों में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक परेशान की ये कोई जीवन है, परेशान की ये कोई जीवन है। एक रोगी देखता है, मन में होता है कि नहीं, मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना।
एक रोगग्रस्त जीवन में नहीं जी सकता, एक खांसता हुआ, छींकता हुआ, हांफता हुआ जीवन में नहीं जी सकता। मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकलना है। एक मन में भाव आता है, तुम्हारे भी मन में भाव आता है कि कोई जीवन है, ठीक वैसे ही तुम्हारे जैसे ही उनके मन में भी ये भाव आया कि ये कोई जीवन है। और फिर वो आगे बढ़े, सारथी आगे चलो, आगे गए तो एक बिल्कुल मरणासन स्थिति में अब और तब उन्होंने कहा कि ये कौन, देखा नहीं था कि ऐसा जर्जर रोगी जो मृत्यु के लिए, मृत्यु की चाल ही होगी अब मर जाऊं, ये कौन। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नजदीक है मृत्यु के, ये समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी, हाँ कोई भी। मैंने कहा कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। तो उनके मन में आया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मन में ये आना क्यों मन में आता है कि ना मैं मरना नहीं चाहता, क्यों? कितनी बार कहा, क्योंकि अविनाशी हूं, क्योंकि अमर हूं मैं, क्योंकि अमर अविनाशी शाश्वत हूं मैं, सनातन शाश्वत हूं मैं। यानी शाश्वत जो है अबोध की स्थिति में, अबोध अवस्था होती है तो मैं शाश्वत नहीं हूं, अबोध अवस्था होती है तो मैं नश्वर हूं, अबोध अवस्था होती है तो मैं सुखी नहीं हूं, अबोध अवस्था होती है तो मैं दुखी हूं। यानी बोध हो जाए तो शाश्वतता मिल जाए, बोध हो जाए तो सुखानंद मिल जाए, बोध हो जाए तो बस बोध होना जरूरी है। कैसे होगा? उगर विमल बिलोचन ही के, कैसे वो जो विमल बिलोचन है, जो दिव्य लोचन है, वो जो दिव्यता, कैसे हमारी दृष्टि में दिव्यता प्राप्त हो जाए, कैसे हमारे अंदर दिव्य भाव का जन्म हो जाए, कैसे हो सकता है? ये प्रश्न बनाए रखना जीवन में, प्रश्न बहुत जरूरी है। 21वीं सदी है, प्रश्न के सिवा यहां कुछ है नहीं, उत्तर कोई देने वाला भी है नहीं, और प्रश्न का जन्म होता है और प्रश्न के साथ ही में समाप्त हो जाता है। 21वीं सदी मतलब होता है संशय की सदी। कमलेश्वरानंद के दृष्टि में संशय की सदी है, संदेह की सदी है। हर चीज पर संदेह होता है, माता पे संदेह, पिता पे संदेह, पति पे संदेह, पत्नी पे संदेह, बेटे पे संदेह, बेटी पर संदेह, आज हर संबंधों में संदेह। क्यों? क्योंकि सदी ही संदेह की है। तो फिर कैसे जीवन संपूर्ण होगा? जीवन संपूर्ण कैसे होगा? संदेह से जीवन तो पूर्ण नहीं होता। पर बुद्ध को इसलिए छू रहा हूं कि 2500 साल पूर्व में एक ऐसा सत्पुरुष जन्म लेता है जो 2500 साल बाद भी उसकी उक्ति उतनी ही चरितार्थ होती है कि ऐसी सदी आएगी जो संदेह पूर्ण होगी। तो उसमें कैसे उसे जीवन में संपूर्णता प्राप्त होगी, कैसे जीवन में जीव सुखी हो पाएगा? संदेह रहते हुए जीवन संपूर्ण कैसे हो सकता? तो उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से जीवन संदेह युक्त होते हुए भी संपूर्ण हो सकता है। ध्यान के माध्यम से जीवन संदेह युक्त होते हुए भी जीवन संपूर्ण हो सकता है। विज्ञान की भाषा कही, ध्यान कोई ऐसी क्रिया पद्धति नहीं कि तुम्हें श्रद्धा करनी है, तुम श्रद्धा करो, तुम विश्वास करो, ऐसा ध्यान नहीं कहता। ध्यान कहता है कि सिर्फ ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओगे तो संदेह जो है वो निर्मूल हो जाएगा। ध्यान में जाओगे तो संदेह नहीं बचेगा, तब श्रद्धा का जन्म होगा। हर व्यक्ति संदेहपूर्ण है, हर व्यक्ति बिल्कुल किसी भी संबंधों में। मैं बैठता हूं लोगों के बीच में, जब समस्या समाधान में, तो लोग आते हैं तो मैं उनको देखता हूं तो एक ही बात कि किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं है, किसी रिश्ते में भाव नहीं है, हर रिश्ते में एक संदेह कर गया है अगर, तो वो दुखी रिश्ता है, एक चिंतित परेशान रिश्ता बन गया है। क्यों? क्योंकि संदेह है। और इस संदेह का निर्मूलन करने वाला कोई ऐसा बुद्ध पुरुष आपके बीच में नहीं है कि आपका संदेह समाप्त करके आपके बीच में श्रद्धा का बीज बो दे। कोई ऐसा गुरु मिला नहीं है। और ऐसा गुरु जब आप करोगे, जब आप जीवन में पाओगे, जब भी जिंदगी के किसी क्षण में आपको कोई प्रेम ऐसा लगेगा कि इसे मुझे अपनाना चाहिए, इसे मुझे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा लगे कि आपको इसका होना चाहिए, किसी का होना जरूरी होता है। जब किसी का हो गए तो प्रेम होगा जिंदगी में, और जब प्रेम होगा तो श्रद्धा निर्मूल होगी, प्रेम होगा तो श्रद्धा निर्मूल होगी, प्रेम होगा तो आप ध्यान में बैठ सकोगे। प्रेम एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रेम एक ऐसा बीज है
जो जिस पर सभी आधारित है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हो, प्रेम के बिना सब बेकार है। तो प्रेम शब्दों का नहीं और प्रेम व्यवहारों का भी नहीं, प्रेम प्रेम होता है, स्थिर, अपने आप में रुक जाना सबसे बड़ा प्रेम होता है। अपने आप में रुक जाना, अपने आप में गति कर जाना, अपने स्व में स्थिर हो जाना, अपने स्व को पहचान लेना महाप्रेम होता है। महाप्रेम की ओर बढ़ो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। ध्यान के माध्यम से संभव हो सकता है कि तुम अपने अंदर उतरो। ध्यान के माध्यम से संभव हो सकता है कि तुम अपने अंदर उतरो। ऐसा बुद्ध ने कहा कि एक ही मार्ग है कि जो संदेह को मिटा सकता है, अन्यथा जीवन में बहुत दुख होगा, बहुत बहुत परेशान, बहुत चिंतित होगे तुम, और अंतिम समय में कराहते रहोगे, पीड़ित परेशान पड़े रहोगे घर के किसी कोने में। तुम्हें अपने ही पूछने वाले होंगे नहीं। उसके पहले कि जब तक तुम असमर्थ हो, तुम अपने अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति लाओ कि चलते फिरते वैसे ही जैसे बुद्ध महाप्रयाण की ओर बढ़े, महावीर महाप्रयाण की ओर चल पड़े, वैसे तुम भी मेरे संग जीते जी महाप्रयाण की ओर चल पड़ो, जिससे तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। और उन्होंने फिर एक मरा हुआ आदमी देखा जाते हुए, राम नाम सत्य है। उसने पूछा कि सारथी ये कौन? उन्होंने कहा कि महाराज ये मरा हुआ आदमी है। उन्होंने कहा क्या मैं भी? उन्होंने कहा महाराज आप भी मर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मरने वाला, मैं मरने वाला नहीं। और नहीं मरे, छटपटाता है और अंततः मर जाता है। यह सूत्र बुद्ध का है। जलाशय से एक मछली निकालकर बाहर फेंक दो, तट पर ही मछली है, छटपटा रही है, फड़फड़ा रही है, अभी और अभी समाप्त हो जाने वाली है। क्योंकि जलाशय तथ्य है, जलाशय सत्य है। जल जीवन मछली के लिए, जल जीवन मनुष्य के लिए, जल जीवन मछली के लिए। जल के बिना इस जीवन की परिकल्पना नहीं। छटपटा रही है मछली तट पे ही, तुम भी तो कहीं किसी तट पे खड़े होकर छटपटा रहे हो। वो एक तट है मछली का, एक तट है तुम्हारी अपनी जिंदगी का भी। कहीं न कहीं किसी न किसी जगह तुम भी फड़फड़ा रहे हो, छटपटा रहे हो। मछली की बात, मछली को जीवन तब मिलेगा जब वो जल में समाहित होगी, जब वो जल में एक बार फिर जाएगी तो उसे जीवन मिल जाएगा। तट पे पड़ी है मछली, अब जा नहीं सकती, छटपटा रही है, मर जाएगी। पर मैं ऐसे तट पर खड़ा हूं कि जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे तट पर खड़ा हूं, निकालकर यद्यपि मछली की भात फेंक दिया गया हूं। हम सब, मैं भी, मुझे भी अपने साथ ही ले लेना, क्योंकि साथी हूं। साथी ऐसा कि जहां तुम हो, जहां जहां तुम हो वहां वहां मैं हूं। जिस जिस स्थिति में तुम हो उस स्थिति में मैं हूं। तुम्हारे एक ही रूप में एक ही स्थिति हो सकती है तुम्हारी, लेकिन इतने रूपों में मैं उतनी स्थिति में जीता और छटपटाता और फटफटाता हूं मैं तुम्हारे बीच में। मैं इसी छटपटाहट को दूर करने वाला हूं, दूर करना चाहता हूं। उससे मुक्त होकर के भी मैं तुम्हारे बीच में फड़फड़ा रहा हूं। ये गुरु का दुख, गुरु का दुख नहीं होता, उसके शिष्य का दुख होता है। किसी शिव का, यानी संसार सागर का विष जो है वो शिव का विष है। शिव का अपना कोई विष नहीं, शिव तो अमृत है। लेकिन वो संसार सागर में, यानी आपके हित चिंतन में, लोक हित में, आपके लिए ही उन्होंने विष धारण करके कंठ में ले लिया था। उधर में इसलिए नहीं उतारा था कि आप लोग सब समाप्त हो जाओगे, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, इसलिए कंठ में ही विष धारण कर लिया। एक शिव की एक क्रिया पद्धति मानव हित में, जगत हित में था। ठीक इसी तरह गुरु भी जब इस धरा पे, शिव स्वरूप गुरु ही, और कुछ नहीं होता। गुरु कुछ होता ही नहीं, कोई नहीं कहा होगा। मैं कह रहा हूं एक गुरु के रूप में, गुरु कुछ होता है नहीं।
गुरु ये कुछ अगर होता है तो सिर्फ शिव होता है। इस बात को पूरी तरह से तुम मानो मत, तुम जान लेना तब मानना। मैं जानने के बाद कह रहा हूं कि गुरु कुछ भी नहीं है, और गुरु अगर कुछ है तो शिव के सिवा है ही नहीं। कितनी बार कहा है गुरु गीता, स्कंद पुराण, भगवान सदाशिव खुद इस बात को पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं। मैं बार बार बल दे रहा हूं तुम्हारी निष्ठा के लिए कि गुरुजी बार बार एक ही चौपाई क्यों, एक ही श्लोक क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार से मैं तुम्हें बल देता हूं कि हे पार्वती, एक निष्ठा के लिए, रुकने के लिए। पार्वती तो रुक गई कब की, पार्वती तो थिर हो गई कब की, और थिर हुई तो जगदम्बा बन गई, थिर हुई तो मां बन गई, जगत मां। अपनी मां मां नहीं होती। पार्वती का फोटो लगाकर तुम आरती उतारते हो क्यों? क्योंकि पार्वती थिर है शिव में, एक निष्ठ है शिव में, एक धारा है शिव में, एक शक्ति है शिव में। इतना अंतर मिटा दी एक निष्ठ होकर कि वो जो शिव आत्मा है उसकी शक्ति पार्वती बन गई। एकाकार की इस क्रिया में जरा देख रहा, मेरी बातों को तुम फिर से एक बार सुन लेना। यानी ये आत्मा है, ऐसे समझ लो ये आत्मा है, और आत्मा की जो शक्ति है वो पार्वती है। आत्मा की जो शक्ति है वो पार्वती है, और ये जो है दिख रहा है वो शिव है। ये जो शिव है यही शक्ति है, और ये जो शक्ति है यही शिव है। दो है ही नहीं। इसे कहते हैं एकाकार होना। यानी जब तुम एकनिष्ठ होगे, जब तुम सौम्य होगे, जब तुम अपने अंदर व्याकुल होगे उतरने के लिए, मछली छटपटा रही है जलाशय में जाने के लिए, तुम जब छटपटाओगे अपने अंदर उतरने के लिए, आंखें बंद कर फड़फड़ाओगे, अपने प्रभु की याद में, स्मृति में उतरोगे, तो मछली को तो जाना पड़ेगा। तुम्हें तो जाने की भी जरूरत नहीं। जलाशय में, जलाशय आज है कल सूख जाएगा, लेकिन तुम में तो समुद्र है। तुम समुद्र के तट पे नहीं हो, तुम समुद्र में ही हो, भूले हो। जो ही स्मृति में और स्मृति में आओगे, जो ही ब्रह्म में आओगे, जो ही अपने प्रभु के प्रेम में आओगे, तो तुम पाओगे कि तुम तो समुद्र में ही हो। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम